देखो, इसके पहले अब हम लोग हेलो एल्केन के बारे में काफ़ी पढ़ चुके हैं। अब इसको हम बनाने की विधि पढ़ने जा रहे हैं, कितनी तरह से बनाया जा सकता है। इसके लिए मोनो हेलो हेडिंग होगा हमारा, मोनो हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियाँ। मोनो हेलो एल्केन के निर्माण, उसी को विरेचन भी कहते हैं, कि निम्नलिखित विधियाँ। पहला, एल्कोहल या एल्केनॉल से। एल्कोहल तो जानते हैं कि एल्किल ग्रुप में OH समूह अगर आगे जुड़ जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, एल्कोहल। सबसे पहला है एल्केनाल पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया से। हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्शन करा दें एल्केनाल के साथ। एल्केनाल पर हाइड्रोजन हैलाइड से सुगमता से अभिक्रिया करके एल्केनाल जो होता है, एल्केनाल मतलब कोई भी एल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड से आसानी से अभिक्रिया करके मोनो हेलो एल्केन बना लेते हैं। एग्जाम्पल ले लें कि निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में प्राथमिक तथा द्वितीयक एल्केनॉल, प्राथमिक एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल सांद्र HCl से अभिक्रिया करके क्लोरो एल्केन देते हैं। यह प्रक्रम क्या कहलाता है, ग्रुप प्रक्रम। इसको अंडरलाइन करके देख लीजिएगा ध्यान से, ग्रुप प्रक्रम कहलाता है। तृतीयक एल्कोहल तनु HCl के साथ साधारण ताप पर निर्जल जिंक क्लोराइड के अनुपस्थिति में ही अभिक्रिया कर लेते हैं। इसका मतलब इसकी कैपेसिटी रिएक्शन करने की एक्टिविटी ज़्यादा होती है टर्शियरी की, इसलिए डाइल्यूट HCl से ही साधारण ताप पर रिएक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती। तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, कार्बन से 3 ये जुड़ा हुआ है, इससे OH जुड़ा हुआ है, तो जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कार्बन 3 CH3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हुआ, तृतीयक। 4 कार्बन है तो ब्यूटिल अल्कोहल रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। ब्रोमो एल्केन तथा हाइड्रो एल्केन को एल्केनॉल की क्रम से सांद्र HBr तथा HI से क्रिया करके बनाते हैं। HBr यूज कर देंगे तो ब्रोमो एल्केन बनेगा, HI यूज करेंगे हाइड्रो एल्केन बन जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, याद करना इसको, क्वेश्चन कभी कोई पूछता है। निर्जल जिंक क्लोराइड तथा सांद्र HCl के मिश्रण को हम कहते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। तो निर्जल जिंक क्लोराइड तथा सांद्र HCl का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल का जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसका विभेद करते हैं, तो उसमें प्रयुक्त होता है। एल्केनाल में सेकेंड टाइप एल्केनाल पर फास्फोरस पेंटाहैलाइड तथा फास्फोरस ट्राईहैलाइड की अभिक्रिया द्वारा। तो यहाँ फास्फोरस पेंटा क्लोराइड या फास्फोरस पेंटाहैलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा ये बनेगा हेलो एल्केन। इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं फास्फोरस पेंटाहैलाइड। पेंटाहैलाइड में पेंटाक्लोराइड PCl5 यूज कर सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा, जब पेंटाहैलाइड होगा तो एल्कोहल का नंबर ऑफ एल्कोहल 1 और पेंटाहैलाइड भी एक प्रोडक्ट फिक्स है सब में। जब भी पेंटाहैलाइड होगा तो यहाँ पे बनेगा RX एल्किल हैलाइड POX3। ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछता भी है क्या होता है जब एथिल एल्कोहल रिएक्शन करता है PCl5 से, तो फास्फोरिल क्लोराइड और HCl बनेगा, ये HX। जब ट्राई होगा फास्फोरस ट्राई हैलाइड होगा। अगर फास्फोरस ट्राई हैलाइड, ट्राई से याद कर लीजिएगा, ट्राई जब होगा तो 3 एल्कोहल यूज करेंगे। और इसमें क्या बनता है, जितना एल्कोहल यूज करेंगे उतना ही हेलो एल्केन बनेगा, और साथ में ये एक एसिड बनता है फास्फोरिक एसिड, नाम होता है फास्फोरस एसिड H3PO3। फास्फोरस का एक ऑक्सी एसिड बनता है। स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं, फर्स्ट ईयर में बना भी सकते हैं इसका, वैसे पढ़ना ही है हमको फर्स्ट पेपर में। C2H5 PCl3 यूज करें, C2H5Cl और H3PO3। एल्केनाल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डार्जन अभिक्रिया नाम से जाना जाता है। तो अगर कमेंट पूछता है, टिप्पणी पूछता है कि टिप्पणी लिखे डार्जन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो लिखेंगे एल्केनाल थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके उच्च मात्रा में क्लोरो एल्केन बनाता है। यह अभिक्रिया डार्जन अभिक्रिया कहलाती है। रिएक्शन लिखना ROH प्लस SOCl2, पिरिडीन की उपस्थिति में रिएक्शन होगा, RCl बन जाएगा, SS मिलकर SO2 और HCl ये बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और सबसे ईजी विधि है एल्कोहल से हेलो एल्केन प्राप्त करने की, सबसे आसान विधि है। इससे ब्रोमो एल्केन हाइड्रो एल्केन नहीं बना सकते हैं क्योंकि SOBr2 अस्थायी है और SOI2 अज्ञात है, मतलब अभी तक इसका पता नहीं चला। अगला एल्केन के हैलोजनीकरण से। एल्केन का हैलोजनीकरण 9th में पढ़े थे प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, कि मेथेन का अगर क्लोरीनीकरण कराते हैं प्रकाश की उपस्थिति में तो एक एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से रिप्लेस होता जाता है। तो एल्केन के हैलोजनीकरण से एल्केन की क्लोरीन तथा ब्रोमीन से प्रकाश अथवा उत्प्रेरक की उपस्थिति में मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा क्रमशः क्लोरो एवं ब्रोमो एल्केन प्राप्त होते हैं। जब भी प्रकाश होगा, ये प्रकाश या टेम्परेचर के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो वह किस टाइप की अभिक्रिया होती है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
RH है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा RH प्लस HX, X क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। CH3 एथेन, क्लोरीन से रिएक्शन है, CH3CH2Cl प्लस HCl। कई स्टेप का रिएक्शन होगा, एक ही स्टेप हम दिखा रहे हैं। CH3Br2 रिएक्शन कराएंगे, एक निकल जाएगा, HBr बनेगा। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है कि एल्केन में जितने प्रकार के हाइड्रोजन उपस्थित होंगे उतनी संख्या में क्लोरो या ब्रोमो एल्केन प्राप्त होंगे। कितने टाइप का, मतलब जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले लेंगे, नाम क्या है इसका, ट्वाइस, ये एल्केन है हमारा प्रोपेन। प्रोपेन में ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये जो हाइड्रोजन है ना सेकेंडरी, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन है, तो एक यहाँ से रिप्लेस होगा, एक यहाँ से होगा। कुल मिला के कितने एल्केन प्राप्त होंगे, 2, एक 1 क्लोरो प्रोपेन और एक 2 क्लोरो प्रोपेन। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा आप लोग। ये टर्शियरी क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन 1 2 3 4 और जनरल 2 डाइमेथिल प्रोपेन क्लोरीन से रिएक्शन करेगा। इसका नंबर कितना होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, बना करके कमेंट में दीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, CH3 के मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण से बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समूहों को पहचानिए। इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन है, यही पहचानना है। तो स्ट्रक्चर अगर बनाए हम इसका तो ऐसे बनेगा, CH3 CH CH3 CH2 CH2। एक ये है CH2 दूसरे टाइप का है, CH3 इस टाइप का, ये 4 दूसरे, ये दोनों सेम टाइप्स के। इसे कुल कितने टाइप के हाइड्रोजन हो गए, 4 क्लोरो भी उत्पन्न बनेंगे। एक बार यहाँ से क्लोरीन रिप्लेस करेंगे तो ये प्राप्त होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो ये प्राप्त होगा। मतलब यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो ये वाला, 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 मतलब 4 कंपाउंड मिलेंगे हमको। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। एल्केन का आयोडीनीकरण करने पर HI बनने के कारण अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। एल्केन का अगर आयोडीनीकरण करें तो मतलब I2 से अगर रिएक्शन कराएं तो HI बन जाता है। जहाँ HI बनता है वो अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाती है, फिर से वापस हमको वही जो रिएक्टेंट होता है प्राप्त हो जाता है। तो इसे रोकने के लिए मतलब अगर हम इसका आयोडीनीकरण कराएंगे तो किसी न किसी ऑक्सीकारक के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। CH4 प्लस आयोडो CH3I प्लस HI, HI को हम HiO3 से रिएक्शन करें तो आयोडीन और वाटर मिल जाता है। आगे थोड़ा सा और देख ही लेते हैं, अभी बाकी हुआ एल्कीन के द्वारा। एल्कीन के हाइड्रोजन हाइलाइट्स के साथ योगात्मक विक्रिया से मोनोहाइलो एल्कीन प्राप्त होता है। और सम्मित एल्कीन होगा तो मार्कोनी का नियम लगाएंगे, और अगर पेरोक्साइड प्रेजेंस होगा तो एंटी मार्कोनिक नियम के से मतलब कि जुड़ता है मार्कोनिक नियम के विपरीत। ये जनरल हम पढ़े हुए हैं फर्स्ट ईयर में भी, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो याद होगा, तो याद हो जाएगा। एल्कीन के प्रति हाइड्रोजन हम लोग क्रियाशीलता का क्रम सबसे ज़्यादा नीचे वाला, मतलब ऊपर से नीचे तक हाइड्रोजन आयोडाइड के हिसाब से बढ़ता है। HI सबसे ज़्यादा, फिर HBr, फिर HCl। ये रिएक्शन कराएंगे तो एक यहाँ से H निकलेगा, फिर यहाँ से X, CH3, ऐसे करके। अगर जनरल है तो ये सिमेट्रिकल है, 20 से काटें, 20 से काटने में क्या होगा, दोनों सेम सेम मिलेगा हमको। ऐसे करके 20 से काट देंगे इसको तो दोनों सेम है, इसको बोलते हैं सम्मित एल्कीन। क्या बोलते हैं, सम्मित एल्कीन की जगह कौन है, ये एथीन है। रिएक्शन कराएंगे, जहाँ मन कर हाइड्रोजन जोड़ दो, जहाँ Br जोड़ दो, हमको ये मिलेगा। या इसकी जगह पर ऐसे भी लिख सकते हैं हम, Br CH2 और यहाँ पे CH3, ब्रोमो एथेन मिलेगा। लेकिन यही अगर प्रोपीन ले लें, 1 प्रोपीन HCl से रिएक्शन करा दें, यहाँ पे मार्कोनिक नियम लगेगा। मार्कोनिक नियम क्या है कि हाइड्रोजन हाइलाइट का नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ये हाइड्रोजन हाइलाइट का हाइड्रोजन वहाँ पे जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। अगर यही रिएक्शन सेम हो, पेरोक्साइड प्रेजेंस हो, तो 2 की जगह पर क्या बन जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। एक और इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद कर लेंगे। जब एल्कीन एथीन को छोड़कर Cl2 या Br2 के साथ लगभग 773 के उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो एलिलिक कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाता है। यह अभिक्रिया एलिलिक हाइलोजनीकरण कहलाती है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, एलिलिक कार्बन का हाइड्रोजन, टेम्परेचर होना चाहिए 773। जनरल अगर रिएक्शन करा देंगे तो एडिशन हो जाएगा, एक Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा। लेकिन अगर ये टेम्परेचर इतना हो, एलिलिक कार्बन, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को एलिलिक कार्बन, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, प्रोडक्ट बनेगा 3-chloro-pro-1-ene प्लस HCl। एलिलिक ब्रोमीनीकरण अगर कराना हो तो एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट यूज करते हैं हम, रिएजेंट, उसका नाम होगा N-ब्रोमोसक्सिनामाइड या NBS। ये क्वेश्चन पूछता है कि एलिलिक ब्रोमीनीकरण के लिए किस रिएजेंट का उपयोग किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, ओके, बाकी फिर बाद में देखते हैं।